नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। अयोध्या नगरी से लगातार IBC 24 आपको विशेष कार्यक्रम दिखा रहा है और मानस में एक चौपाई है, जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये बात हम त्रेता युग की कर रहे हैं, जब प्रभु श्री राम प्रकट हुए थे। उसके बाद प्रभु का वनवास हुआ, 14 वर्षों का, पहली दीपावली हुई और उसके बाद लंबे समय तक इंतज़ार जन्मभूमि पर ही रामलला के विराजने का। अब फिर देश और अयोध्या दीपावली मनाने की तैयारी में है। ये पहली बार होगा जब साल में दूसरी दीपावली मनाई जाएगी। दशकों, हम कहें कि सदियों की जो प्रतीक्षा थी वो पूरी होने जा रही है। सबको नयनाभिराम मिलने जा रहा है। प्रभु राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या में आ रहे हैं। यही वजह है कि लगातार जन्मभूमि अयोध्या से हम आपको IBC 24 पर विशेष कवरेज दिखा रहे हैं। अयोध्या नगरी की रौनक जो है वो बदली हुई है, इसी का हमने कुछ देर पहले जायजा लिया है। आप भी देखिए। इस वक्त मैं अयोध्या की राम की पैड़ी में मौजूद हूँ, जो कभी प्रदूषण की वजह से खासी परेशान थी। प्रदूषण की वजह से यहाँ सरयू दम तोड़ रही थी, लेकिन आज की तस्वीर देखिए। सरयू नदी का ये वो तट, वो घाट में दिखा रहा हूँ आपको, जो कि राम की पैड़ी के रूप में जाना जाता है। और आप देखेंगे कि सरयू नदी का जल जो है यहाँ से प्रवाहित किया जा रहा है और बेहद सुंदर तरह से पंपिंग स्टेशन भी बहुत से लगे हुए हैं। और आप देखेंगे कि इतना खूबसूरत ये घाट बनाया गया है कि ये धार्मिक आस्था के अलावा पर्यटन का भी केंद्र बन गया है। और ये विकास कार्य जो हुआ है तकरीबन 50 करोड़ रुपयों की लागत से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से करवाया गया है। इस राम की पैड़ी का दृश्य हम आपको आगे भी दिखाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर वहाँ तक निर्मल सरयू जो है वो यहाँ प्रवाहित होती नज़र आती है। जैसा कि अभी रामचरितमानस की चौपाई का भी मैं जिक्र करते हुए कह रहा था, तो आप देखेंगे कि अति पवित्र और निर्मल सरयू यहाँ प्रवाहित हो रही है और उस वजह से यहाँ की सुंदरता जो है वो देखते ही बन रही है। सरयू के पास ये जो राम की पैड़ी है, यहाँ आप देखेंगे कि सुंदर प्राचीन मंदिर यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर लेज़र शो का भी आयोजन प्रतिदिन होता है। जब यहाँ पर सरयू माँ की आरती की जाती है तो लेज़र शो का भी आयोजन प्रशासन की ओर से यहाँ पर करवाया जाता है, जिनमें रामायण का सजीव चित्रण होता है। साथ ही साथ प्रभु श्री राम के जीवन गुणों को यहाँ प्रदर्शित किया जाता है। लाइट एंड साउंड शो जो है वो देखते ही बनता है। लेकिन हम कहें कि अयोध्या किस तरह से बदल रही है, ये बताने के लिए इससे बेहतर नज़ारा कोई दूसरा हो नहीं सकता। और लगातार यहाँ अयोध्या में विकास कार्य हो रहे हैं और ये विकास कार्य बताते हैं कि अयोध्या वासी अपने रामलला के आगमन पर कितने खुश हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 अयोध्या। तो देखिए, सरयू का तट जो है वो बदला है। एक बार फिर सरयू का जल निर्मल हो रहा है और स्थानीय लोगों में, यानी अवधपुरी वासियों में, अयोध्या वासियों में विशेष उत्साह है। उनके प्रभु राम लंबे समय बाद, दशकों और सदियों की प्रतीक्षा के बाद फिर लौट रहे हैं। क्या माहौल है, जनता यहाँ की क्या सोचती है, अयोध्या वासी क्या सोचते हैं, ये भी हमने जानने की कोशिश की। आप भी देखिए। रामलला के स्वागत में लगातार जिस तरह से विकास अयोध्या में हो रहा है, वो ये बताता है कि धार्मिक एक बड़ा पर्यटन का केंद्र अयोध्या बन रहा है। और एक सुंदर तट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो कि सरयू नदी का ही तट है। और यहाँ तमाम भक्तगण भी आपको देखेंगे कि सीताराम जी जो है वो माथे में लगाकर यहाँ पर अयोध्या नगरी अवधपुरी में पहुँचे हुए हैं। तो अयोध्या किस तरह से बदल रही है? अयोध्या बहुत तेज़ी से बदल रही है। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं और पहले ऐसी अयोध्या नहीं थी। अब ऐसा हो गया कि हम लोग को अच्छा लग रहा है। क्या क्या आपका अनुभव कहता है, क्या बदल गया है यहाँ पे? यहाँ पे जैसे इतना कुछ नहीं था पहले ये सब इतना सुंदर भी नहीं था जितना भव्य बनाया गया है। अयोध्या को बहुत अच्छा बनाया गया है हमारे हिसाब से। और गर्व हो रहा है अवधपुरी के वासी होने से आपको? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है हम लोग। गर्व होगा, राम की नगरी के निवासी हैं और एक अलग ही, हम कहें कि सौंदर्य निखर कर सामने आ रहा है। आप क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। आप क्या कहेंगे? अयोध्या कितनी बदल रही है, क्या कुछ देखा आपने? बहुत बदल रही है अयोध्या। पहले हम लोग यहाँ आते थे तो भगवान प्रभु राम को टेंट में देखते थे। एक अंदर से वो होता था कि हमारे राम जी कब तक टेंट में रहेंगे,
लेकिन आज वो सपना साकार हो रहा है कि प्रभु का एक भव्य महल बन रहा है, जिसमें बहुत ही प्यारा सुंदर अयोध्या अब हो गया है। पहले से बहुत बदल गई है अयोध्या। 14 वर्ष का वो वनवास था जब प्रभु श्री राम लंका विजय करके पहुंचे थे। अयोध्या में दिवाली मनाई गई थी। अब ये तो 500 साल का वनवास खत्म हो रहा है, तो वैसी दिवाली मनेगी? जी जी, पूरे अयोध्या क्या, हमको लगता है पूरे भारत में दीपावली मनाई जाएगी। और आज बदलाव को लेकर से खुश हैं आप? बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं सभी लोग। अयोध्या बिल्कुल बदल रही है और दीपावली का टाइम भी आ रहा है। 22 जनवरी को सभी लोग भव्य दीपावली और राम जी का स्वागत करेंगे। तो प्रभु श्री राम का, रामलला का स्वागत होना है। दीपावली इस वर्ष 2 बार मनाई जानी है और जाहिर सी बात है कि इस बार चूँकि रामलला प्राण प्रतिष्ठित होंगे अपनी जन्मभूमि पर, सदियों तक जिसकी प्रतीक्षा थी वो ऐतिहासिक क्षण आ रहा है और उसी इंतज़ार में अयोध्यावासी उत्साहित हैं। अयोध्या बदल रही है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 अयोध्या। तो राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर में, गर्भगृह में रामलला विराजने वाले हैं और सदियों का, दशकों का सपना संघर्ष के बाद जो पूरा होने जा रहा है, तो इससे आम जनता, अवधवासी तो खुश हैं ही सही, लेकिन वो साधु संत समाज जिन्होंने कार सेवा भी की और मार्ग प्रशस्त किया, एक अपना भूमिका निभाई, ऐसे साधु संत समाज के लोग भी बड़े प्रसन्न हैं, आह्लादित हैं। श्री पीठम के यहाँ पर जो प्रमुख हैं स्वामी रघुनाथ देसिक जी महाराज, उन्होंने भी कार सेवा की थी और अपंगता उनको उस वजह से हुई, लेकिन बावजूद इसके वो आज आह्लादित हैं और कह रहे हैं कि जब राम मंदिर बनेगा तो ये पूरे विश्व का मंदिर साबित होने जा रहा है। देखिए क्या कहते हैं रघुनाथ देसिक जी महाराज, जो कार सेवकों में शामिल थे। यह श्रीधाम श्री अयोध्या जी भूमंडल का मध्य भाग है और समग्र सृष्टि का विस्तार भी यहीं से प्रारंभ हुआ है। समस्त मानव मात्र की जन्मभूमि श्रीधाम अयोध्या जी है। इसीलिए भगवान ने भी कहा ममपुरी सुहावनी। ममपुरी का मतलब मेरा जो वास्तविक जो निवास है वैकुंठ लोक, वही वैकुंठ लोक श्रीधाम श्री अयोध्या जी हैं। इस प्रकार से शास्त्रीय आलोक में भी एवं इसके पुरातन इतिहास को भी देखते हुए श्री वैकुंठ का ही दिव्य लोक हम लोग यहाँ कल्पना करते हैं। इधर परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती का कहना है कि ये ऐतिहासिक जो पल आया है, ये पूरे विश्व गुरु को, भारत को एक बार फिर विश्व गुरु बनाएगा। और वो कहते हैं कि ये सिर्फ राम मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र का मंदिर है। क्या कहते हैं स्वामी चिदानंद सरस्वती, आइए जानते हैं। बहुत बड़ी क्रांति के बाद ये दिन आया है जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। सबसे पहले तो मैं उन देश के न्याय मूर्तियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसा फैसला दिया, सारे फासले ही दूर कर दिए और फिर अब धीरे धीरे उन फैसलों की ओर ही बढ़ रहे हैं ताकि आगे के मंदिरों की भी राह खुलेगी। आज समाज के हर व्यक्ति को अपनी सुख सुविधाओं को थोड़ा थोड़ा दूर रखते हुए, थोड़ी सी आग, थोड़ी सा त्याग, थोड़ा सा वैराग, भगवान राम जैसा नहीं कर सकते, थोड़ा सा आग तो आ सकती है, वो लेकर समाज में चलें, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। वो परिवर्तन की लहर का प्रतीक है ये भगवान श्री राम का मंदिर, जो केवल राम मंदिर नहीं बल्कि राष्ट्र मंदिर है। कहते हैं कि राम की नगरी अयोध्या में कुल 76 हमले हुए। हर बार अयोध्या बिगड़ी और फिर संवरी। जूना अखाड़ा के जो प्रमुख हैं स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी, उनका कहना है कि 77वां हमला जो हुआ वो कार सेवा थी और उसने बीते 76 हमलों पर मरहम लगा दिया और अब अयोध्या का वैभव ऐसा है, गरिमा ऐसी है कि कोई दोबारा अयोध्या की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। जब राम मंदिर बनेगा तो सब अयोध्या आएंगे तो सिर झुकाकर आएंगे, जाएंगे तो प्रणाम करके जाएंगे। देखिए क्या कहते हैं जूना अखाड़ा के प्रमुख। एक बड़ा जटिल संघर्ष जो एक सत्य के लिए लड़ा गया और लाखों उसमें बलिदान हुए, तो एक बात तो सिद्ध हुई है कि सत्य परेशान बेशक हो जाए, पराजित कभी नहीं होता है। ये मंदिर एक वैश्विक मंदिर है और एक नए युग की शुरुआत 22 जनवरी से प्रारंभ होगी
और वह युग कहीं ना कहीं मानवता का युग पूरे विश्व में होगा। इधर राम निवास कुंज अयोध्या के जो महंत हैं सत्येंद्र दास, वो भी कहते हैं कि ये सदियों का सपना साकार होने जा रहा है। एक अद्भुत अनुभूति है जिसका एहसास जो है न सिर्फ अयोध्या वासी बल्कि साधु संत समाज कर रहा है। क्या कहते हैं सत्येंद्र दास जी महाराज, आइए दिखाते हैं। समस्त हिंदू अवलंबी आज जन जागृत हो चुका है। आज उसमें सभी लोग उत्साहवर्धन करके लोग तत्परता से लगे हुए हैं और अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य दिव्य नव्य मंदिर निर्माण को और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को उसी उत्साह के साथ लोग कार्य कर रहे हैं। आज साधु संत समाज बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ अपने मठ मंदिरों में भी अपने गर्भ ठाकुर जी के गर्भगृह में जहाँ विराजमान भगवान श्री राम लला हैं वहाँ भी लोग अपने हर्ष उल्लास के साथ उत्सव मना रहे हैं, समैया मना रहे हैं। और पूरी अयोध्या में चौगिर्द अयोध्या में धर्म नगरी के रूप में आज यहाँ तमाम यज्ञ अनुष्ठान जाप कथा इत्यादि सब यहाँ चल रहे हैं। राम अपनी जन्मभूमि पर वापस आ रहे हैं। अवध वासियों के राम फिर आ रहे हैं। भव्य स्वागत की तैयारी है। साधु संत समाज की क्या तैयारी है, क्या कहते हैं आचार्य वरुण दास जी, ये ज़रूर सुनिए, क्योंकि वो कहते हैं कि ये अनुभूति जो है कलयुग में त्रेता के जीवंत होने की है। आप भी सुनिए। बरसों वर्षों से और सदियों से जिन लोगों ने संघर्ष किया है उस संघर्ष का परिणाम यह दिखाई दे रहा है कि हम अपने पुनः श्री राम जन्मभूमि को प्राप्त कर और भगवान श्री राम लला को वहाँ प्रतिष्ठापित कर पा रहे हैं। भगवान श्री राम जब अयोध्या में लोगों से मिले और भगवान का जो बिछोह था अयोध्या वासियों को, उसी प्रकार का दृश्य, उसी प्रकार का मनसा लोगों के मन में अभी भी है। देह तो थी लेकिन प्राण नहीं थी, प्राण तो राम के साथ चला गया था। वही स्थिति यहाँ के अयोध्या वासियों का था। और अब जब राम लला आ रहे हैं तो सब सजीव हो जा रहे हैं, मूर्तिमान हो जा रहे हैं और उसी प्रकार का उत्साह उल्लास उमंग लोगों के मन में छा रहा है। इधर राम के आगमन पर उनके स्वागत की तैयारियां में अयोध्या जो है वो सज रही है, संवर रही है, लेकिन रेल क्षमताओं का विकास भी किया जा रहा है। जया वर्मा सिन्हा जो कि रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष हैं, वो अयोध्या पहुंची। उन्होंने अयोध्या में बनाए जा रहे नए रेलवे स्टेशन का जायज़ा लिया। ये बताया कि संभावित है कि 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या आएंगे, यहाँ नए रेलवे स्टेशन का सौगात उनकी ओर से दी जाएगी। और विशेष तौर पर उन्होंने कहा कि चूँकि 22 जनवरी के बाद लाखों लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है, लिहाजा रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए काम कर रहा है। यहां उन्होंने निरीक्षण किया और क्या कहा जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की चेयरमैन ने, आइए आपको दिखाते हैं। हाँ दादा, हाँ तो अयोध्या में चौतरफा विकास हो रहा है और विकास की ये तस्वीरें आप ज़रूर देखिए।